और जो ये महंगाई की मार है, उस महंगाई की मार को कम करने के लिए आरबीआई जो 3 बार कर चुका है रीपो रेट, यानी कि ब्याज दरें 0.35%, 0.35% बढ़ा दी गई हैं। आपको पता ही है 1.9% रिपो रेट पहले बढ़ चुकी थी, अब कुल मिलाकर 2.25% रिपो रेट बढ़ गई है। और रिपो रेट क्या होती है, मैं बड़ी आसान भाषा में आपको समझाऊं कि बैंक में क्या होता है, हर शाम जो लेन देन है उसको बैलेंस करना होता है। तो अगर बैंक से पैसे ज्यादा निकल गए, भाई मेरा पैसा, मैंने बैंक से पैसे मांग लिए और जमा पैसे कम हुए, तो शाम को बुक्स को बैलेंस करने के लिए बैंक को आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है उससे उधार लेने पड़ेंगे। और जो वो उधार लिया जाता है, जाहिर सी बात है आरबीआई उनसे ब्याज लेगा, उस ब्याज को हम रिपो रेट कहते हैं। तो वो बढ़ गया है अब 2.25% इसी साल में। आरबीआई का मानना है इसके चलते मनी सप्लाई जो है, जो पैसे का सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है और उसके चलते महंगाई पर अंकुश लग जाएगा। वो लग नहीं रहा है, 10वां महीना हो गया है। 6% की जो लक्ष्मण रेखा है जो सरकार ने तय की हुई है, उसे लगातार महंगाई दर पार कर रही है। तो अब 2.25% अगर रिपो रेट बढ़ गई तो ये मानकर चलिए कि आपके होम लोन की बात हो, कार लोन, हम तो बकरा किस्तों पर बने हुए हैं, हर चीज आजकल लोन पर लेते हैं, फोन भी लोन पर लिए जा रहे हैं, एजुकेशन लोन लिए जा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा स्कूटर मोटरसाइकिल जो भी चीज ले रहे हैं, तो अब वो 2.5% तक भी बढ़ते दिखाई देंगे। और जो ये ब्याज दरें पहले कम आई थी तो सपनों का घर थोड़ा आसान लगता था खरीदना, या अपने ख्वाबों की गाड़ी खरीदनी आसान होती थी, अब वो आपकी जेब पर और दबाव बनाने वाली है। तो महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए इस वक्त बुरी खबर आती हुई, जहां तक हम महंगाई की बात करते हैं। तो अक्कू भाई थोड़ा महंगाई की भी कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी और ये बीजेपी की टक्कर तो चल ही रही है, पर हमारी महंगाई से टक्कर तो जारी है और महंगाई कम करने के नाम पर ये ब्याज दरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे लिए तो कैश 22 हो गई आम आदमी के लिए। बिल्कुल सही बात है, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। और दुर्भाग्य देश का ये है, देश का क्या, देश के लोगों का है कि अब महंगाई इतना बड़ा मुद्दा होता दिख नहीं रहा है। राजनीतिक पार्टियों के लिए तो कम से कम नहीं रहा है, और अब नहीं, टीवी चैनलों के लिए भी नहीं रहा। हाँ, मैं जोड़ देता हूं उसमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि उससे व्यूअरशिप नहीं बढ़ती। बहुत और था कर दूं और ज्यादा तो यही होता है ना कि महंगाई पे जब बात करेंगे तो फिर लोग नहीं आएंगे। हो क्या गया है कि महंगाई है, श्रमिक आंदोलन, मतलब श्रमिकों को लेकर के उनकी दिक्कतें हैं, नीचे वाले तबके की दिक्कतें हैं, तो छोटे छोटे पीनट दे करके राजनीतिक दल उन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं। कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, और फिर बाद में उसका नाम रेवड़ी रख दिया जाता है। अब तो दिक्कत यह है कि वो रेवड़ियां एक वर्ग को मिल रही है जो महंगाई का सबसे बड़ा भुक्तभोगी जो और होता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं तो बहुत सारी ऊपर जाने की होती हैं। हमारी इसमें एक आंकड़ा बीच में बता दूं अक्कू भाई, थोड़ा रोक रहा हूं, 30 नतीजे आ गए हैं 250 में से। 14 बीजेपी और आम आदमी पार्टी इवन स्टीवंस, और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। आप अपनी बात जारी रखिए अक्कू भाई। तो महंगाई को, या जो आम आदमी की जो दिक्कतें हैं या मिडिल क्लास की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती चली जा रही। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और इच्छाएं बढ़ना भी कोई स्वाभाविक है, उसमें कोई दो राय नहीं। आपके पास मारुति थी तो आज आपने हो सकता है नेक्सा ले ली हो, और उसके ऊपर आप और चले गए होंगे, आप तो जा सकते हैं। लेकिन बाकी कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना, कुछ लोग तो होने चाहिए। तो बगल में हमारे साथी एक और जो बैठे हुए हैं ना, शीतल भाई, हाँ। ये तो और कहा जाएगी, ये से पूछेंगे, सामने हाँ, कहूंगा तो कुछ बात होगी। शीतल भाई के बारे में आपने ठीक कहा। हम तो ऐसे ही सर्वहारा समाज की ऐसे ही झंडा बुलंद किए घूम रहे हैं। शीतल भाई जो हमारे सूट बूट पहन लेते हैं, वो भी कंपनी देती है इसलिए सूट बूट पहन लेते हैं। नहीं भाई, महंगाई निश्चित तौर पर हमारे देश में, जिसमें अभी जो विश्व बैंक के नए आंकड़े हैं उनके अनुसार हम नाइजीरिया से भी ज़्यादा हो गए हैं गरीबों की संख्या के लिहाज से। जो भी हमने गरीबी का मापक तय किया है उसके अनुसार
तो ये बहुत चुभने वाली चीज़ है और ये बहुत नहीं, अच्छी वो बात गरीबी है। के जो हमने यार्ड स्टिक्स किए हैं वो भी इतने कंफ्यूजिंग हैं Confusing शीतल है। भाई, जी, जी। कि ईडब्ल्यूएस कोटे में आपको 10% अब आरक्षण दिया जाएगा। हर राजनीतिक दल उसकी पैरवी भी करता दिखाई दिया। संविधान संशोधन हुआ 103वां, अब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। 8 लाख उसमें गरीबी की दर आपने गरीबी रखी है। का पैमाना है, मतलब 66,666 रुपए रुपए पर 66 मंथ। पैसे जी 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 जो कमा रहा है वो गरीब, उससे जी। कम कमा रहा है तो आप गरीब हो। तो उस लिहाज से तो हमारी आबादी का मुश्किल से 6% बचेगा, जो 6 भी नहीं बचेगा, 10% ऐसे लोग हैं, सिर्फ 10%। अगर आप 25,000 रुपए प्रति माह कमा रहे हैं तो आप टॉप 10% में आ रहे हैं इस देश जी के। जी 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 जी। यहाँ 66,000 वाले को कह रहे हैं आप इकोनॉमिकली वीकर है। तो वही मैंने कहा कि करीब 94% लोग इसमें आ तनख्वाह जाएं। इससे कम है। अच्छा नहीं, अच्छा, बाकी पर्क्स मिल हाँ, जाते ये अच्छा बता रहे हैं। पर्क्स मिला के इतनी है। जी जी जी। 53,000 रुपए तनख्वाह दिल्ली के एमएलए की। बेसिक दिल्ली में तो नहीं, विधायक बेसिक 12,000। टोटल बेसिक 12,000 है, दिल्ली टोटल में मिला के तनख्वाह बहुत कम। 53,000। और पर्क्स की पर्क्स मिला के अलाउंसमेंट सारे अलाउंसेस मिला के इतनी है। बाकी रिइंबर्समेंट आपके यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उन सबके मिला मिलू के 30,000 रुपए और मिलते हैं, पर वो उन लोगों के 53,000 रिइंबर्स। में तो मोटरसाइकिल पे चलना चाहिए। मैं तो साइकिल पे चलता था आम आदमी पार्टी के और मोटरसाइकिल और स्कूटी पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगे हैं सब। आम आदमी पार्टी के विधायक तो पहले से भी काफी सारे इसमें से चल रहे हैं, पर आप ये खुद सोच के देखिए कि कितना विरोधाभास है अपने आप स्टैंडर्ड्स में, डबल स्टैंडर्ड्स इस तरीके के, मतलब आंकड़े आप जिस तरीके के चाहें उनको घुमा सकते हैं, और देश की जो बुरी स्थिति है इकोनॉमिकली, जो बैंड बजी पड़ी है देश की, उसको आप छुपाने की कोशिश करते हैं अपनी ही जनता से। आप जनता किसी भी गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ हो सकती है, आप जनता के इसको साथ में लेके चलिए, जनता को गुमराह मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि देश बेहतर कर पाएगा। जी। तो ये तो खैर महंगाई की बात हो गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।